हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है। जून मंथ की अपन अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। अब जुलाई की आ चुकी है, तो आई होप आपने जून वाली सोल्व कर ली हो। तो अब देखते हैं अपन अपने मेथड से कैसे करते हैं इसको। बाकी जो आपको क्वेश्चन नहीं हुए वो देखना, सारा वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने सोल्व कर लिए, जिन्होंने नहीं किए वो ज़रूर कर देखें, ठीक है। बाकी आरआरबी के एग्ज़ाम है, उनमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। M can complete a work in 12 days by working 10 hour a day। M है वो 12 दिन में एक काम करता है, दिन में 10 आवर काम करके। एंड ट्वाइस ऑफ वर्क डन बाय M can be completed by N in, एक मिनट पेन ले लेता हूँ, by N in 15 days working 8 hour a day if efficiency of X। मतलब पहले इतनी इतनी बात बोल रहा है, तो अपन सोल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि M जितना 12 दिन में काम करता है और एक दिन में 10 आवर काम करता है, वो ट्वाइस होता है, वो दुगुना होता है किसका? जितना एन काम करता है 15 दिन में 8 घंटे काम करके। तो एम एक पर्सन मान लो, एम ने काम किया, कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया। एक दिन में कितने आवर काम किया? 10 आवर काम किया। तो ये कितना काम हो गया? वर्क डन कितना हो गया? ये दुगुना हो गया। तो एन ने कितना किया? एन ने 15 दिन 8 आवर एक दिन में काम किया, तो ये काम हो गया। ये एक का डबल हो गया। तो यहाँ पे m बाई एन क्या आ जाएगा? देखो 12 इंटू 10 120, 15 इंटू 8 120, ये कट हो गया। m बाई एन क्या आ गया? 2/1 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ एफिशिएंसी ऑफ x इज इक्वल टू द सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ m एंड n। m और n की जो एफिशिएंसी है ना, उसके सम के इक्वल होगी। तो x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देन इन हाउ मेनी डेज x विल कंप्लीट थ्राइस ऑफ वर्क डन बाय m। m जितना काम करता है, m कितना कर रहा है? कितना काम कर रहा है? m कितना काम कर रहा है? m इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 2। ठीक है, m की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो m 2 रख दो। ये इतना काम हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब 12/10 रह गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो 12 इंटू 10 है ना, इसका 3 गुना इतना हो गया। अब ये काम कौन कर रहा है? x कर रहा है। कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा है? 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और एक दिन में कितने आवर काम कर रहा है? 20 आवर काम कर रहा है। तो अगर 3 की एफिशिएंसी से वो अगर काम करता है, तो अपन हावर निकाल लेते हैं। तो टोटल कितने आवर लग जाएंगे? 120 आवर लग जाएंगे उसको टोटल। 120 आवर में वो काम करेगा टोटल। 20 आवर में एक दिन, 20 आवर एक दिन में करता है। 120 आवर उसको टोटल काम करना है, 20 आवर एक दिन में करना है। तो 6 दिन में 120 आवर पूरे हो जाएंगे। तो 6 डेज। The sum of perimeter of two square is 168 meter and sum of area is 890 meter। दो स्क्वायर, एक की साइड हो गई ए और एक की साइड हो गई बी। तो दोनों का जो सम है ना पेरीमीटर, उसका सम दे रखा है 168। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4a हो गया, इसका 4b हो गया। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4a प्लस 4b बराबर 168। 4 से कट कर दोगे तो क्या आ गया? a प्लस b बराबर कितना है? 42 आ गया। उसके अलावा क्या बोल रहा है? जो दोनों के एरिया है उसका सम कितना है? 890 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर। और इसका एरिया कितना है? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपको? 890 दे दिया। अब एक तो ये बैठता है कि यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस बी, वो यहाँ पे रख दो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो सोल्व कर लो। या फिर ऐसे कर लो कि इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 42 का भी स्क्वायर कर दो। तो 50 से कितना कम है? ये 8 कम है, तो कितना हो गया? 16। 50 से कितना कम था? 8, तो 42 माइनस 8 34। एक मिनट, हाँ 42 माइनस 8 34। अच्छा अच्छा, 8 था ना, 8 कम था तो 8 का स्क्वायर 64। और 42 से 8 कम 34, 34 का आधा कर दो तो 17 64 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 890। ये यहाँ पुट कर दो। तो 890 प्लस 2ab बराबर 1764।
तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1764 माइनस 890। 110 तो इधर है और 764 आ गया, तो कितना हो गया 874 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया ये 4 3 7। अब ए बी दोनों का मल्टीपल क्या है 437, दोनों का सब कितना है 42 है। जैसे अपने पास एक इक्वेशन मान लो, जैसे अपन क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं तब अपने पास इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 437 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन आई। अपन क्या कहेंगे, इसके दो रूट है मान लो, एक तो रूट हो गया ए, एक रूट हो गया बी। तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का जो ए और बी है ना, जो दोनों रूट, इन दोनों का सम कितना होगा 42। दोनों का मल्टीपल कितना होगा 437। तो दोनों का मल्टीपल कितना हो रहा है 437, दोनों का सम कितना हो रहा है 42। तो एज ए एक क्वाड्रेटिक जैसे अपन सोल्व करते हैं इसको वैसे सोल्व कर सकते हैं अपन। अब 437 में किसका डिवाइड हो रहा है ये देखो, तो 7 3 10 4 14, मतलब 3 का तो नहीं हो रहा क्योंकि वरना 3 का मल्टीपल आता है इनका सम ऑफ डिजिट, 3 का नहीं हो रहा। फिर आते हैं बात 4 का, तो जा मतलब सम का तो जा ही नहीं रहा, विषम का जाएगा, ओड का जाएगा। 5 का वैसे नहीं जाना, 7 का देख लो, 7 6 42, फिर 17 रह रहा है नहीं जा रहा, 8 9 10 11, 11 का भी नहीं जा रहा क्यों, 7 4 11 माइनस 3 8 आ रहा है। 13 का देखो, 13 3 39, 47 नहीं जा रहा। 15 का नहीं जा रहा, 17 का 17 दूनी 34, 97 नहीं जा रहा। 19 का 19 दूनी 38, 19 57, 19 का जा रहा है, कितनी पर जा रहा है, दो दो टुकड़े हो गए, एक तो 19 हो गया और एक 23 हो गया। तो 19 और 23 दोनों का सम कितना हो रहा है 42 हो रहा है। मतलब ए बराबर तो कितना हो गया 19 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 23। मतलब ए या बी कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए ही 19 हो, बी भी हो सकता है 19 हो सकता है, बट एक 19 होगा एक 23 होगा। अब अपने को आगे क्या बोला है, if radius of circle is equal to the difference between 4 times the side of bigger square। बिगर स्क्वायर कौन सा है ये वाला, इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 23, 23 का 4 टाइम कितना हो गया 92, एंड 3 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर ये है तो ए, स्मॉलर कितनी है 19, 19 इंटू 3 57। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस आ गया 35 का। ये 35 क्या है रेडियस है किसकी, एक सर्कल की। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या चाहिए आपको, पेरीमीटर चाहिए। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो ये आर पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये आधी है अपने पास, आधी कितनी हो जाएगी पाई आर। तो टोटल सरकमफेरेंस कितनी होगी पाई प्लस 2 इंटू आर होगी। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इंटू आर कितना है 35 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये 36/7 यानी 36 इंटू 5 हो गया, ये 180 मीटर्स आ जाएगा। कट तो नहीं रहा है ना मेरी वजह से, थोड़ा बहुत मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। नहीं अभी तक सब कुछ सही चला। तो ये कितना हो गया 22/7 प्लस 2 कितना होता है 36/7 होता है। 36/7 इंटू 35 करोगे तो 7 से 35 कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 36 इंटू 5 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag of 800 kg contains nuts and seeds in the ratio 3:5। 800 kg का एक बैग है, उसके अंदर नट्स है सीड्स है। नट्स कितने हैं 3 और 5 के रेशियो में है नट्स और सीड्स। तो 3 5 टोटल 8, 8 की वैल्यू 800, तो 300 तो क्या हो गए नट्स हो गए, और सीड्स कितने हो गए 500 हो गए। इसके बाद बोल रहा है इफ 20% ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ नट्स। जो इस मिक्सचर है, इस मिक्सचर का 20% निकाल के अपन ने 20% नट्स डाल दिया, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब 20% मिक्सचर का बोला है, मतलब 20% इसका भी जाएगा, 20% इसका भी जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर 20% चला गया तो ये 80% रह गया, कितना हो गया 240। इसका 20% चला गया तो ये कितना रह गया 400 रह गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 20% जो गया है उसके अलावा 20% वापस मिला दिया नट्स, मतलब टोटल कितना था 800, 800 का 20% यानी 160 नट्स मिला दिया, तो कितने हो गए 400 रेशियो 400 में हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है एंड अगेन 20% इज रिप्लेस्ड विथ नट्स। दोबारा 20% निकालता है, तो इस 400 का 20% कितना निकल जाएगा 80, 320, इसका भी ये 320।
और टोटल वापस नट्स कितना मिल रहा है 120, यानी ये इतना हो गया। तो 480 तो नट्स हो गए, 320 सीड्स हो गए। आपसे क्या पूछा, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीड्स इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में सीड्स कितना है 320, टोटल कितना है 800, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 40%। ये तो क्या हो गया, बेसिक हो गया, ऐसे तो अपन करेंगे नहीं। इसके अलावा अपने को क्या बोला है कि 3 और 5 के रेशियो में 300 तो नट्स हो गया, 500 सीड्स हो गया। आपको बोल रहा है कि 20-20% का 2 बार करना है, 20-20% का 2 बार करना है। सीड्स तो सिर्फ जा ही रहा है, वापिस आ रहा है नहीं आ रहा, सिर्फ नट्स आ रहा है, और नट्स उतना आ रहा है कि टोटल क्वांटिटी 800 ही रखेगा। 500 का 20% पहले चला गया, कितना रह गया 400, 400 का 20% वापस चला गया तो कितना हो गया, तो 320। अब फाइनल मिक्सर में सीड्स कितना है 320, टोटल क्वांटिटी कितनी है 800, कितना परसेंटेज आ गया 40%। इन ए ग्राउंड ऑफ 40 स्टूडेंट, एवरेज वाटर ड्रिंक बाई बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज का एवरेज ड्रिंकिंग वाटर कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है, गर्ल्स का कितना दे रखा है 1.8 दे रखा है। व्हेन एक्स्ट्रा 10 बॉयज कम इन ग्राउंड 20.4 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा वाटर वाज नीडेड। जब 10 बच्चे एक्स्ट्रा आते हैं तो 20.4 लीटर वाटर एक्स्ट्रा चाहिए वाज नीडेड टू मेंटेन एवरेज वाटर सप्लाइड एज बिफोर। मतलब जितना एवरेज पहले लग रहा था उतना ही एवरेज अब लगेगा। 10 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो टोटल वाटर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 20.4 आ रहा है, तो एवरेज कितना, उसकी वजह से एवरेज मीन्स इक्वल हो रहा है, मतलब एवरेज कितना हो गया 2.04 ही हो गया। 20.4 10 के लिए चाहिए तो एक के लिए कितना चाहिए 2.04, ये एवरेज हो गया। आपको बॉयज का कितना बोल रहा है 2.4, गर्ल्स का 1.8, एवरेज दोनों का 2.04। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस हो गया 2.04 से 1.8 का कितना हो जाएगा 0.2 उधर हो गया, 0.04 इधर हो गया, तो 0.24। ये कितना हो जाएगा 0.36। तो रेशियो क्या आ गया 2:3। टोटल कितना हो गया रेशियो में 5, 5 की वैल्यू 40, मतलब एक की वैल्यू 8, दो की वैल्यू कितनी हो गई 16, तीन की वैल्यू 24। अपने से क्या पूछा है गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है तो 24। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए नंबर फ्रॉम 100 to 200 सच दैट द नंबर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 आफ्टर डिवाइडिंग बाई 3 4 5। 100 से लेके 200 के अंदर आपको एक नंबर ढूंढना है, ऐसे नंबर ढूंढने जिनको 3 4 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। 3 4 5 से अलग अलग करो, जैसे 3 से किया, जैसे 102 है वो 3 से पूरा पूरा जा रहा है, बट 102 मतलब 104 ले लिया तब 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब इस 104 में 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऐसे सब में नहीं बैठेगा कि मतलब वो 3 से भी हो 4 से भी हो 5 से भी हो और हर बार दो दो रिमाइंडर आ जाए। तो 3 4 5 इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 60। अगर 60 का एलसीएम है मतलब 60 से उसको कोई नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो एक तो हो गया 60 प्लस 2 हो गया, तो 62 हो जाएगा। एक हो जाएगा 120 प्लस 2 यानी 122। एक हो जाएगा 180 प्लस 2 यानी 182। एक हो जाएगा 240 प्लस 2 बराबर 242। ऐसे चलता ही रहेगा। बट अपने को तो 100 से लेके 200 तक के बीच में ही पूछा है, तो 100 से 200 में कितने नंबर आ रहे हैं, ऐसे दो नंबर आ रहे हैं, टोटल नंबर कितने हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.02। Profit of 1400 rupees was earned by selling a watch and a hat at 22.22% and 28.57% प्रॉफिट। अब आपको पता है 22.22% कितना होता है, 11.11% कितना होता है 1/9, मतलब 22.22% कितना हो गया 2/9 हो गया। तो मतलब 2 का प्रॉफिट हो रहा है 9 पे, मतलब 9 की वैल्यू एसपी सीपी 9, तो एसपी कितना हो जाएगा 11 क्योंकि 2 का प्रॉफिट है। 28.57% कितना होता है 14.58, 28% कितना होता है 1/7, तो 28.57 कितना हो गया 2/7। मतलब अगर सीपी 7 हुआ तो प्रॉफिट 2 का होके एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको इसने क्या दे दिया, वॉच और हेड का जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो कितना है 11:12। 11 की वैल्यू 11 दे रखी है, उसके बाद रेशियो करके ये 12 दे दिया, तो इनको मैच करो।
इनको क्या करना पड़ेगा अपने को, मिलाना पड़ेगा। तो इनको कैसे मिलाओगे, तो मिलाओ 11 और 12 है, ठीक है। ये 12 वाला मिल नहीं रहा। अगर 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, या 36 पे मिल जाएगा दोनों। अगर इन दोनों रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, किसके कर दूं, 33 और 36 कर दूं, तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। इस 7:9 जो है इसको भी अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 28 से कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इस 11 को भी 33 बना दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 27 से 33 हो गया। जो एसपी अपने को बोला है उस रेशियो में आ गया, सीपी अपने अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, 6, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 8। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14। 14 की वैल्यू कितनी बोल रखी है अपने, 1400, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी। आपसे क्या पूछा, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हेड। हेड की कॉस्ट प्राइस कितनी है, हेड की कॉस्ट प्राइस है 28, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 100 है, तो 28 की वैल्यू 2800, ये आंसर आ जाएगा। Ajay and Vikram started a business by investing amount in the ratio 64:81। जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको एक ही ध्यान में रखना है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट हमें उसी अकॉर्डिंग तो मिलेगी जितना अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि अपन इन्वेस्टमेंट कुछ और कर रहे हैं और मतलब 5,000 रुपये कर रहे हैं और प्रॉफिट अपने को 10,000 के लिए दिया जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा ही होगा। अब आपको इन्वेस्टमेंट कितना बता रखा है, 64x और 81x दे रखा है, मतलब रेशियो में दे रखा है, तो मैं एक्स ले लेता हूँ, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 18 ईयर और 16 ईयर दे रखा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 64x इंटू 18 हो गया, ये कितना हो जाएगा 81x इंटू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट क्या रहा है, जब आप कट करने जाओगे तो x से तो x कट गया, बाकी 16 से कट करोगे तो ये 4 बार हो गया 64, 9 से कट कर दोगे तो ये 2 और ये 9, तो रेशियो क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 8:9 आ गया। अपन ये यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 से ये कट कर दो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से ये 9, 8:9 आ जाएगा। इसने क्या बोल दिया कि जब फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अजय, अजय का प्रॉफिट निकालो जब टोटल प्रॉफिट 8,9,2,5 है। टोटल प्रॉफिट मेरे पास रेशियो में कितना आ रहा है, 17, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 8,9,9,2,5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17×5 = 85, 42, 17 दूनी 34, 525। तो आपसे किसका पूछा है, अजय का पूछा है, अजय पहले वाला था, तो इसकी 8 थी, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×5 = 40 और 200 यानी 4200, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 400% मोर देन स्पीड ऑफ स्टीम। स्पीड ऑफ स्टीम से 400% ज्यादा है, मतलब स्पीड ऑफ स्टीम का 500 गुना हो गया, 500 गुना हो गया। मतलब अगर वो 100 है तो ये 500% हो जाएगा, मतलब 5:1 आ गया, एक ऐसे देखो तो आप, ये किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, और ये वाटर की स्पीड है। तो जब आपको पता है बोट की स्पीड पता है, वाटर की स्पीड पता है, तो अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हो आप, डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हो। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाना, ऊपर जा रहा है, किसी के विरुद्ध जा रहे हो, तो 5 की आपको ये स्पीड है, उसके विरुद्ध जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो स्पीड कम होगी ना, स्लो होगी। तो ये 5 - 1 4, डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 5 + 1 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है, इफ टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 72 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी एंड बी बैक फ्रॉम बी टू ए। अगर वाटर भी ए से बी बह रहा है, तो ए से बी जाते टाइम डाउन स्ट्रीम हो गया, बट बी से वापस आओगे तब वाटर ए से होएगा, तो उस टाइम क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया, मतलब एक साइड डाउन स्ट्रीम एक साइड अपस्ट्रीम। या फिर इधर से मानो, पहले जाते टाइम अपस्ट्रीम मानो, तो वापस आते टाइम डाउन स्ट्रीम हो जाए, मतलब एक टाइम पे डाउन स्ट्रीम है, एक टाइम पे अपस्ट्रीम है। पूरी गाड़ी, तो 72 किलोमीटर जाना है, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, 4 यूनिट, 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड कितनी है, 6 यूनिट। टोटल टाइम कितना लग जा रहा है, 20 आवर, ठीक है। 4 से ही कट किया तो कर दिया, तो ये कितना हो गया, 18 बाई यूनिट प्लस 12 यूनिट बराबर 20।
1 यूनिट की वैल्यू ये तो क्या 30 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1.5 होगी। अब आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में, यानी 90 डिवाइड बाय स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होगी 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5, 0 तो ऊपर, तो ये 60, ये पर आवर टाइम लग जाएगा। एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सी आफ्टर 2 ईयर्स। एज ऑफ ए है ना वो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, ए की एज अगर ए मानूं मैं, सी की एज सी मानूं, तो ए प्लस 4 होगी एंड विल बी ट्वाइस द एज ऑफ, ये दुगुनी होगी किसकी एज से, सी की एज 2 साल के बाद दुगुनी होगी। तो ये क्या आ गया, ए प्लस 4 बराबर 2 सी प्लस 4, मतलब ए बराबर 2 सी आ गया। एंड द एज ऑफ ए 6 ईयर्स अगो, ए की एज 6 साल पहले यानी ए माइनस 6 was 50% more than the age of B 4 ईयर अगो। बी की एज जो 4 साल पहले थी, बी की एज कितनी थी, बी माइनस 4 थी, इसकी 50% ज्यादा, इससे 50% ज्यादा, मतलब इसका आधे, आधा ऐड कर दो इसमें तब जाके आएगा, तो आधा आधा प्लस 1 यानी 3/2 हो गया। बी कितना आ गया 2a माइनस 12 बराबर 3b माइनस, हाँ 12 ही रह जाएगा ना, 2 उधर भेज दिया मैंने, 12 से 12 कट गया, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 2a बराबर 3b आ गया। अब आपसे क्या बोला है इसने, a प्लस बी, इफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 26 ईयर, ए बी सी का एवरेज दे रखा है, ए बी सी का टोटल कितना आ जाएगा 26 इंटू 3 78 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या बोल रहा है 2c बोल रहा है, बी की वैल्यू क्या बोल रहा है 2a/3 बोल रहा है ना। एक काम करो ए में ही निकाल लेते हैं ना, ए की तो ए होगी, बी की कितनी बोल रहा है 2a/3, सी की कितनी बोल रहा है a/2 बराबर 78, 6 का एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो गया 6a प्लस 4a+3a बराबर 78, तो 13a/6 बराबर 78, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर अगर 36 हो गया तो c बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 32 72 यानी 24 हो जाएगा। अपने से पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए और सी, ए और सी में पूछा है, तो 36 और 18 का डिफरेंस 18 हो जाएगा। Ram and Shyam spend their 60% and 75% of their salary on rent, food and vacation in the ratio 4-5-3 and 6-4-5। ठीक है, अगर राम की अपन टोटल सैलरी माने, राम की अगर मैं टोटल सैलरी 100x मानता हूँ और श्याम की 100y मानता हूँ, तो राम ने कितना खर्च कर दिया 60x खर्च कर दिया, और श्याम ने कितना कर दिया 75y कर दिया। इस 60x में से जो रेंट फूड और वेकेशन है इसका रेशियो कितना है 4-5-3, टोटल करोगे तो कितना हो गया 12, 12 की वैल्यू 60, मतलब एक की वैल्यू 5x, तो ये 5x इंटू 4 यानी 20x, 5x इंटू 5 यानी 25x, 5x इंटू 3 यानी 15x। ये किसका हो गया फूड का हो गया, पहला रेंट का, दूसरा फूड का, तीसरा वेकेशन का। इस 75 की बात करें तो ये 6-4-5 में डिवाइड हो रहा है, तो 6-4-10-5 15, 15 की वैल्यू 75 यानी एक की वैल्यू 5, तो 6-5 30y, 520y, और ये 25y किस किस में, रेंट फूड वेकेशन में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड वेकेशन इज, स्पेंट ऑन फूड, फूड पे टोटल अमाउंट कितना स्पेस स्पेंड हुआ है 25x और 20y, कितना दे दिया ये, तो 5500, 5 से कट हो रहा है, 5x प्लस 4y बराबर 3600, इक्वेशन एक आ गई। दूसरा बोल रहे हैं वेकेशन पे जो टोटल खर्च हुआ है, वेकेशन पे कितना हुआ है 15x प्लस
25y बराबर 3900। 5 से कट करोगे तो 3x प्लस 5y बराबर 2900। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। अपने से पूछा क्या है बाद में, देन द मंथली सैलरी ऑफ राम, राम की मंथली सैलरी पूछी है। मतलब अगर अपने को x पता चल जाए तो अपन राम की सैलरी निकाल देंगे। मतलब अगर अपन यहाँ से y हटा दें तो आ जाएगा, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये की यही आ जाएगी जो पहले थी। नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 12x प्लस 20y बराबर 29 दूनी 58, 116 00। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, 20y से 20y कट गया तो ये कितना आ गया, 13x इक्वल कितना आ जाएगा, ये 00। और 55 और 11 होता तो 44, 44 माइनस 5 39। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 300 आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू 300 आते ही राम की सैलरी कितनी है, 100x, ये कितनी हो जाएगी, 30,000। लोकेश इन्वेस्ट आर एस एक्स इन ए स्कीम, ये लोकेश ने एक योजना में 3 साल के लिए 12% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर x रुपए का निवेश किया। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक लोकेश है, उसने x रुपए 12% पर एनम के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए 3 साल के लिए, और ओनली थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 2257.92। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रुपए थे उसके पास। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या लगता है, जिससे पहले साल के बाद जो अमाउंट आ जाएगा उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के बाद जो अमाउंट आ जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल जो अमाउंट आ गया एक्स थे, पहले साल ए आ गया, तो दूसरे साल इस ए पे लगेगा, ए पे लगेगा। अगर बी यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो अमाउंट तीसरे साल किस पे लगेगा, ए प्लस बी पे। यहाँ अगर सी प्रॉफिट हो गया तो चौथे साल किस पे लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी डी पे। तो अपने को ये सी की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये ए प्लस बी निकालना है पहले अपने को। 2 साल तक का अमाउंट निकालना है, 2 साल तक का अमाउंट निकालना है। रेट कितनी है, 12%। एक्स रुपए इन्वेस्ट किए, पहले साल में कितने हो जाएंगे, 112/100। दूसरे साल में भी कितने हो जाएंगे, 112/100 हो गए। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, इतनी अमाउंट तो हो गई, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12% इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी इंटू 12/100। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितने दे रखी है, 2257.92। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना हो गया। अब इसको कट कर दो, जो जो कट हो रहा है, पहले 12 से कट कर दो, ये पॉइंट हटाओगे तो 100 चला गया। 12 से कट करो, 12 से कट किया तो एक बार 10, 105, 12 × 104, 12 × 96 होता है, सॉरी 12 × 96 कितना था ये, 105 था, तो 5 4 9 97, 12 × 96 19, 12 एकम 12, 12 6 72 ना आ गया। उसके बाद आप कट करो यहाँ से, 4 से यहाँ से जा रहे, 4 से यहाँ से जा रहे, तो ये 28 आ गया। 4 से इसको कट किया तो 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4 4 704, फिर से 4 से जा रहा 28, 4 से कट करोगे तो 1 1 30, 7 चौक 28 और 6 चौक 24। वापस 4 से जाता हुआ दिख रहा है तो ये 7 आ जाएगा, और 4 से कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 7 56। अब इसमें डायरेक्ट दिख रहा है अपने को 7 का जा रहा है, मतलब कितना हो गया, ये 41 हो गया। ये कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने, 1 मिनट काटने में गड़बड़ कर दी, तो ये बाद में दूसरे वाला 7 कटेगा नहीं ऐसे तो। अब इसको 4 से कट किया तो 4 दूनी 8, बच गए 37, नहीं 936, बच गए 16, तो 294। अब इसको 7 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 तो 7 से कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 6 आ गया। इसको 4 से कट करोगे तो ये 25 हो गया। तो 25 इंटू 6 150 और इंटू 100 यानी 15,000 रुपये वैल्यू आ गई एक्स।
The diameter of the circle is 35 centimeter and circumference of circle is 59 less than the area of the square. एक सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी होगी की हाफ होगी। सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो जाएगी, 35/2, 7 से कट गया तो ये 5, ये 2 से 10, तो ये 110 आ गई सरकमफेरेंस। अब बोल रहा है जो स्क्वायर का एरिया है ना वो इससे 59 कम है, मतलब स्क्वायर के एरिया से 59 कम है कौन, सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस से वो 59 ज़्यादा हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 110 प्लस 59 यानी 169, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, जिसका एरिया 169 उसकी साइड कितनी होगी 13 होगी। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 13 है, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा आप कहोगे 52 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर का पेरीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, जिसमें से 52 तो किसका है स्क्वायर का है, तो ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 112 माइनस 52 करोगे तो 60 आ गई। अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड होती हैं, तो स्क्वायर इस ट्रायंगल की साइड कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है √3/4 a² इक्विलेटरल का 3/4 इंटू 20 तो ये 5, 20×5 100, 100√3 आंसर हो जाएगा। Jitu and Neeraj entered into a partnership business in which Neeraj invested 36,000 at the end of the 3 months. जीतू withdrew। अपने को नीरज का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जीतू का कुछ नहीं बोल रहा, जीतू और नीरज, नीरज का 36,000 रुपये दे दी, जीतू के लिए बोल रहा है कि जीतू 3 महीने के बाद 8,000 रुपये निकाल लेता है, मतलब अगर जीतू ने x रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 3 मंथ के लिए किए होते, उसके बाद तो वो 8,000 निकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड आफ्टर 3 मंथ्स मोर ही विड्रॉ 5,000, ये तो 5,000 और निकाल लेता है, मतलब 3 मंथ के बाद, तो ये 3 मंथ के लिए लगाए 5,000 और निकालेगा, मतलब x माइनस 13,000 हो गया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर हो गया 3 मंथ, ये हो गए 3, ये हो गए, तो टोटल कितने और रह गए 6 मंथ रह गए, और नीरज का तो 12 मंथ के लिए कुछ बोला ही नहीं, यहाँ पे जो कट रहा है वो कट कर दो, 3 से 3 कट रहा है, आखिरी बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 36,000 इंटू 4 हो गया, ये कितना हो गया 1x 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा, ये -13,000 है, -13,000 इंटू 2 -26,000 और -8,000 -34,000 कितना हो गया। अब आपको रेशियो दे रखा है 11:24, अपने पास कितना आ रहा है रेशियो में 4x माइनस 34,000 अपॉन 4 इंटू 36,000 बराबर 11×24, तो 6 से ही कट करोगे तो ये 6,000 हो गया, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 66,000 प्लस 34,000, तो ये 1,00,000 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25,000, मतलब उसने जो जीतू ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना है 25,000 रुपये का है, ये अपने पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 41 सही 2/3% मोर देन, अब आपको आधों को ये नहीं पता होगा 41 सही 2/3% कितना होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है 2/3 दिख रहा है, 2/3 किसके में आता है आपके पास 16 सही 2/3% में आता है 1/6, इस 41 सही 2/3 में से 16 सही 2/3 निकालना तो कितना रह गया 25 रह गया, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, इन दोनों का सम है 1/6 और 1/4 का, तो 1/6 और 1/4 का सम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया, तो 2 और 3 5/12 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना उससे 41 सही 2/3% ज़्यादा है, मतलब अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर अपन 12 लें तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी 12 से 5 ज़्यादा यानी 17 हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों का सम 29, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों का डिफरेंस यानी 5 हो जाएगी। तो आपको क्या बोल रहा है इफ इट कवर 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 116 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम यानी 29 यूनिट की स्पीड से, एंड 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 7 आवर आ जाएगा। तो 29 से ये कट किया तो ये 4 बार हो गया, ये 5 से 24 हो गया, तो 24x 24 बाई यूनिट बराबर 24 प्लस ये भी तो है ना 4 बाई यूनिट बराबर 7। तो कितना हो गया ये 28 बाई यूनिट बराबर 7, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन इट कवरिंग 464 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 464 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे पास 29 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 4, 4 से कट किया तो ये कितना हो गया, तो 16, 29 से वापस 4 बार कट जाएगा यानी 4 आवर। The quantity of water in a mixture of 200 liters of milk and water is 60%. क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 200 लीटर, 200 लीटर का एक मिक्सचर है, उसके अंदर जो वाटर है ना वो कितना है 60% है। वाटर अगर 60% है तो मिल्क कितना हो गया 40% हो गया। 60% तो मिल्क कितना हो जाएगा 200 का 40% यानी 80, और वाटर कितना हो गया 120 हो गया। इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय मिल्क, मिल्क का 10% निकाल, मतलब मिक्सचर का 10% निकाल के मिल्क मिला दिया, मिल्क का 40 लीटर निकाल के 10% में 10 लीटर और 40 लीटर निकाल के मिल्क मिला दिया, वाटर वापस मिला रहा है नहीं मिला रहा, तो आप वाटर पे जाओ। वाटर पे आए आप 120 था, 120 से 10 लीटर निकाल रहा है, 10 लीटर निकाल रहा है, टोटल कितना है 200, तो 10 बटे 200 इतना फ्रैक्शन में निकाल रहा है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 10 चला जाएगा 200 में से 190/200 होगा। उसके बाद इतना ही रहेगा, उसके बाद बोल रहा है कि 40 लीटर और निकाल रहा है, टोटल वापस सेम हो गया कि रिप्लेस कर दिया मिल्क से, तो टोटल सेम हो गया। अब कितना निकाल रहा है 40, किस में से 200 में से, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 160 बटे 200। ये जो सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास फाइनल में वोटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0 से 0, 5 4 से कट किया तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 0 से 0 यहाँ भी चलेगी, 5 से ही कट किया तो ये 24, फिर 4 से कट किया तो ये 5 ओवर ये 6, ऊपर तो इतना आ गया, नीचे रह गया 5 रह गया, तो 6 चौक 24, 24 इंटू 19, 24 इंटू 20 कितना हो गया 480, 480 माइनस 24 कितना हो जाएगा 456 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 91.2 लीटर क्या है वाटर है। आपसे पूछा क्या देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सर, मिल्क की क्वांटिटी पूछिए, टोटल तो 200 ही रहना है, उसमें से 91.2 क्या है वाटर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 0.8, 108.8 लीटर हो गया, डी आंसर। Before 10 year, ratio of the age of Manish to that of Rajat is 9:14. Ritu is 3 year younger than Rajat. After 7 year, ratio of the Manish और रितु है। पहले मनीष और रजत का दे रखा है, फिर मनीष और रितु का दे रखा है। मनीष और रजत का कितना दे रखा है 9:14 दे रखा है, कब 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी आज कितनी हो जाएगी 9x प्लस 10 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 14x प्लस 10 होगी। ये तो किसकी होगी मनीष की, ये किसकी होगी रजत की। उसके बाद बोल रहा है रितु है वो 3 साल यंगर देन है रजत से, तो रितु की कितनी हो जाएगी इससे 3 साल कम यानी 14x प्लस 7 हो जाएगी। आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ द, अब से 7 साल बाद मनीष की एज, मनीष की एज 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 9x प्लस 17 हो जाएगी। रितु की कितनी हो जाएगी 7 साल बाद 14x प्लस 14 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि ये जो रेशियो वो कितना हो गया 5:6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया 54x बराबर प्लस 102 बराबर 70x प्लस 70 हो गया, कितना रह जाएगा 16x बराबर 32 यानी 1x बराबर 2 आ गई। अपने से पूछा क्या है व्हाट विल बी द एज ऑफ मनीष आफ्टर 19 ईयर, मनीष की एज 19 साल बाद कितनी हो जाएगी, आज कितनी है 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 19 कितना हो जाएगा 37 और 10 47 हो जाएगा। ट्रेन P of length 300 मीटर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर,
crosses 10 क्यू of length 350 मीटर running in same direction at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर in 144 सेकंड more time 144 सेकंड ज़्यादा टाइम लेता है। इससे जब क्यू एक टनल को क्रॉस करती है जो 150 मीटर की है, जब टनल को क्रॉस करती है तो खुद की स्पीड से क्रॉस करेगी और दोनों की लेंथ टोटल लेंथ को क्रॉस करेगी। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? क्यू की होगी 350, टनल की होगी 150, टोटल लेंथ होगी 500 मीटर होगी। इसको किस स्पीड से क्रॉस करेगी? स्पीड दी हुई है क्यू की 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर से अगर इसको मीटर पर आवर से में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ऊपर चला गया। ये 5 हो गया तो 50 इंटू 5 250, 250 से ये 2 बार कट गया तो 36 सेकंड आ रहा है। 36 सेकंड में अगर वो टनल क्रॉस कर रही है तो दोनों आपस में एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर लेंगे? 144 प्लस 36 यानी 180 सेकंड उनको टोटल टाइम लगेगा। जब दोनों खुद को क्रॉस कर रही हैं तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती हैं। दोनों की अगर टोटल लेंथ को क्रॉस करती हैं तो कितनी लेंथ हो जाएगी टोटल? 3.5, 350 और 300 यानी 600 मीटर हो गई। 180 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं तो ओवरऑल जो स्पीड आती है वो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो कम वाली स्पीड में से माइनस कर दो तो आ जाएगी। तो 600/180 तो यहाँ पे अपन किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं अगर इसको तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 5 ऊपर चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6 से कट करोगे तो ये 10 और ये 3 आ गया। ठीक, और कट कर दो तो ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। 25/27 किलोमीटर पर आवर। कुछ गलत कर दिया? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत किया है। पहली बात तो ये 650 मीटर था, दोनों का सम कितना है? 650 मीटर आ रहा है। मतलब जो फास्टर है, फास्टर कौन है? पी। पी की स्पीड माइनस क्यू की स्पीड करोगे तो आपके पास 650/180 आ जाएगा। अब 180 है, ये क्या है? सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड में आ रहे हैं। ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मेरे को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, 18 से 18 चला गया, 5 से 65 कट करोगे 13 आ गया। क्योंकि स्पीड कितनी देर की है? आपको 50 देर की है तो पी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 13 63 किलोमीटर पर आवर में आएगी है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा आपको एक्स क्या है? किलोमीटर पर आवर। Rahul bought some books for Rs 4500. If he sold 60% of them as at a profit of 18%, then find at what percent profit or loss he sells the remaining books to get 4.4% on whole. कुछ 60% बुक है उनके ऊपर उसने 18% का प्रॉफिट ले लिया, बाकी बची हुई 40% बुक पे कितना लिया पता नहीं, बट ओवरऑल इसको कितना हो? 4.4% का हो। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 13 पॉइंट है। और इस डिफरेंस का तो अपने को कोई आइडिया नहीं है। अब आपको क्या बोल रखा था? 60% और 40%, मतलब 3 रेशियो। तो इस दो की वैल्यू कितनी आ रही है? 13.6, मतलब एक की वैल्यू 6.8, तो तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.8 इंटू ये तो 8×3 = 24, 2×3 = 18 और ये 20.4 डिफरेंस आ गया। जब 24 पॉइंट डिफरेंस आ गया, एवरेज जो बीच का होता है उससे एक वैल्यू कम होती है, एक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा वाली तो है मेरे पास, कम वाली निकालनी है। तो 4.4 में से 20.4 अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास माइनस का 16% आ जाएगा। माइनस का 16% मतलब 16% का लॉस हुआ है। A work can be completed by P alone in 16 days and with assistance of Q it can be completed in 8 days. यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, अगर P अकेला काम करता है तो 16 दिन में काम कर लेता है। अगर P प्लस Q दोनों मिलके काम करते हैं तो 8 दिन में काम कर लेते हैं। P जब काम करता है तो 16 दिन लगते हैं, P प्लस Q करता है तो 8 दिन, मतलब उसका आधा लग रहा है। मतलब अगर पहले P की अकेले की एफिशिएंसी 1 थी तो 16 दिन लग रहे थे, जब P प्लस Q दोनों की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी तब जाके 8 दिन लगेंगे। मतलब P और Q की एफिशिएंसी क्या होगी? P और Q की एफिशिएंसी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है आगे?
एंड क्यू असिस्टेड विद आर देन कैन कंप्लीट इन 12 डेज। जब क्यू प्लस आर करते हैं तो ये कितने दिन में हो जाएगा? 12 डेज में हो जाएगा। फिर आपसे पूछ क्या रहे, इन हाउ मेनी डेज आर एंड पी विल कंप्लीट। आर और पी कितने दिन में कर देंगे? तो आर और पी में पी बराबर तो क्यू है, तो आर प्लस क्यू ही वापस पूछ रहा है, तो इसका आंसर 12 दिन हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट ओनली इन पर्टिकुलर केस, इसी में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपसे जरूरी थोड़ी है आर प्लस पी पूछेगा तो हमने पी की वैल्यू रख दी। आपसे यही पूछ लिया उसने आर कितने दिन में करेगा, तो आर कितने दिन में करेगा ये तो हमें पी प्लस क्यू निकलेगा नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो आर प्लस पी की अपन देख लेते हैं एफिशिएंसी। तो अब अपने पास क्या होता है, पहला काम क्या होता है, जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 48 आ जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। पी प्लस क्यू की कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। पी की कितनी आ गई? 3 आ गई, सॉरी। पी प्लस क्यू की 6 आ गई। क्यू प्लस आर की कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। पी की 3, पी प्लस क्यू की 6, तो क्यू की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्यू की 3, क्यू प्लस आर की 4, तो आर की कितनी आ गई? 1 आ गई। अपने से किसकी पूछी? आर प्लस 1 की। आर प्लस पी की, तो आर की तो 1 हो गई। पी की कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 3 प्लस 1 यानी 4 की एफिशिएंसी से। पहले भी तो 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था। 4 की एफिशिएंसी से तो 48 टोटल काम है। 4 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा? 12 दिन। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ जयमान, स्मृति एंड खुशी आर इन द रेशियो 1/13, 1/9 एंड 1/11। तो इसको पहले बात तो ये होता है कि अपन ऐसे नहीं लेते इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत बाद में दिक्कत आएगी। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 9 इंटू 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्योंकि रेशियो है, आपस में कट जाना कोई दिक्कत नहीं। 13 इंटू 9 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 का यहाँ कट जाएगा, तो 9 इंटू 11 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 13 इंटू 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 इंटू 13 हो जाएगा। आपको क्या बोल रहा है? इफ स्मृति स्पेंड 32,656 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ खुशी। पहली कौन सी है? जयमत, फिर स्मृति और फिर खुशी। तो खुशी और स्मृति का डिफरेंस दे रखा है। खुशी स्मृति कितनी है? 13 इंटू 11। खुशी कितनी है? 9 इंटू 13। डिफरेंस कितना आ गया? अगर 13 कॉमन ले तो 11 माइनस 9 यानी 2। तो 26 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 3256 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 से कट कर दो। 2 से कट करोगे तो कितना हो गया? 16, 328। 13 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 1, 33। 13 दूनी 26, 72। 13 पंजे 65, 13 छिकना 78, 1256 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा वो देख लो। ये तो कितना हो गया? 99। ये हो गया 143, और ये हो गया 13 निमा का 117। तो टोटल कितना हो जाएगा? 117 प्लस 143 कितना हो गया? 43 और 17 60, 260। 260 प्लस 99 मतलब 259 प्लस 100 कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 359 आ गया। अब आपसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो 359 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 359 इंटू 1256। वैसे देखो तो 9 इंटू 654, तो 4 एक में ये आंसर लगा सकते हैं, बट नन ऑफ दिस दिया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस आंसर से बच के रहेंगे। 360 को क्या लिख सकते हो आप? 359 को क्या लिख सकते हो? 360 माइनस 1 लिख सकते हो। 360 को क्या लिख सकते हो? 400 माइनस 40 लिख सकते हो। मतलब 400 इंटू 1256 माइनस 40 इंटू 1256 माइनस 1 इंटू 1256, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 400 इंटू 1256 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 7 लागी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 7 लागी 2, तो 50 24 डबल जीरो। तो 40 इंटू 1256 कितना आ जाएगा? सिर्फ एक जीरो कम हो जाएगी, और ये 1256 है ही। तो आपको पता है 50 24 डबल जीरो में से 50 240 निकालोगे तो ये तो 60 हो गया, 160 हो गया, और 2 45 21 60 आ जाएगा। उसके बाद आप कितना निकालना है? 1256 निकाल रहे हो, तो 0 4 9 0, ये 450904, यही इसका आंसर है। ये आज के अपने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज के सेशन में अपन ने 20 कंप्लीट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे।
मेथड अच्छे लगे होंगे और इजी वे में आपके सॉल्व भी होंगे। जो आपके डाउट थे आपने सॉल्व करते टाइम वो भी अब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो अच्छे से आपने ये सेशन कंप्लीट अपना कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।